अब यहीं से सारी चीजें डिराइव होती है और यही चीज बच्चे मिस कर देते हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को कैसे मैंने इंप्रूव किया था। मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि मैं फिजिक्स को इंप्रूव करूं, फिजिक्स में सुधार लूं, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे। लेकिन उसके बाद उस एक महीने में 4:30 बजे उठ के मैंने ऐसा क्या किया, लगातार मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरी फिजिक्स फाइनली सुधर गई। और उन तीन चीजों के कारण जो मेरा स्कोर पहले 50 से 60 के आसपास आता था फिजिक्स में, और टोटल स्कोर मेरा 450 से 500 रहता था, और मैं हमेशा अपने दोस्तों से पीछे रहता था। लेकिन एक महीने के बाद मेरा फिजिक्स का स्कोर इतना इंप्रूव हुआ, 150 से 160 के आसपास मेरा मार्क्स आया, और मेरा जो टोटल स्कोर है वो 655 पहुंच गया था। मतलब मैंने ओवरऑल भी इंप्रूव किया था अपने बाकी सब्जेक्ट में। तो ऐसी क्या चीजें मैंने चेंज करी थी उस एक महीने के अंदर, और 4:30 बजे उठ के मैं क्या करता था वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑल्सो आज आपको एक बहुत ही इनसाइड स्ट्रैटेजी समझ में आएगी कि जब मैं बोलता हूं कि आपको फॉर्मुला रिवाइज करना है फिजिक्स में, तो उसका क्या एक्जैक्टली मतलब होता है। टॉपर्स कैसे फॉर्मुला रिवाइज करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मुला याद नहीं करना होता है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यार ये जो मैंने डिसाइड किया था कि 4:30 बजे उठ के मुझे एक महीने लगातार कुछ तीन चीजें करनी है, वो मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया था, प्रॉब्लम्स क्या थी एक्चुअली जिसको मुझे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया यार, जब भी मेरे टेस्ट होते हैं ना तो मैं हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड जाता हूं। मेरा कोई भी डेली का गोल नहीं रहता था। मैंने लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, अब जैसे ही डीपीपी करने की बारी आई या मॉड्यूल सॉल्व करने की बारी है, मैं कहा यार अभी चैप्टर खत्म होगा, आज पहले लेक्चर है, कल करेंगे, फिर कल का लेक्चर यार कल करेंगे, टाइम नहीं है, आज मन नहीं कर रहा। ऐसे करके मेरा कोई भी फिक्स गोल नहीं था कि यार मेरे को लेक्चर देख के नोट्स बनाने के बाद डीपीपी सॉल्व करना ही है, मॉड्यूल सॉल्व करनी है, ऐसा कोई भी मेरा टारगेट नहीं रहता था। जिसके कारण बिना कोई गोल, बिना कोई कॉम्पिटिटिवनेस के कारण मैं हमेशा लैग करता था और हमेशा अपने टेस्ट में अंडर प्रिपेयर्ड जाता था। मेरी ना ही फिजिक्स कभी कंप्लीट होती थी, ना ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करी होती थी, और ना ही मैं अपने नोट्स को कभी ढंग से रिवाइज करता था। इसके कारण मेरा टेस्ट में हमेशा स्कोर कम आता था और मेरे से क्वेश्चन भी इनफैक्ट नहीं बनते थे मॉड्यूल्स में। दूसरी चीज मैंने ये भी नोटिस की कि जब भी मैं लेक्चर्स देख रहा हूं मेरे को ये फील आ रहा है कि यार मेरे को समझ तो सब आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता था तो मेरे से होता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी मैं लेक्चर देखता था उस समय मैं कभी भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता था। दूसरा जो ये हैबिट होती है कि यार लेक्चर मैंने आज देखा, उसके बाद आज चलो लेक्चर खत्म होने के बाद एटलीस्ट रात को देख के सोएंगे कि यार क्या क्या आज सर ने पढ़ाया, या फिर अगले दिन रिवाइज करेंगे यार कल सर ने क्या क्या पढ़ाया था, उसमें क्या क्या मतलब था। क्योंकि जैसे आप उसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ते हो, आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है कि यार सर ने इस लाइन में क्या बोलता, क्यों ये जो चीज़ें यहाँ डेराइव हो क्या ये, इसको क्यों यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, ये सब चीज़ इसमें क्या एजम्पशन सर ने लिए हैं, ये सब चीज़ दिमाग से निकल जाता है। और यही दिक्कत होती थी, मैं कभी भी अपने नोट्स को वापस खोल के देखता ही नहीं था। एक बार लेक्चर देखा फिर वो चैप्टर कंप्लीट होगा, टेस्ट से पहले ही खुलेगा, तो मेरे दिमाग से सब निकल चुका होता था। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं लेक्चर्स के बाद नोट्स नहीं देखता था। ठीक है, मेरे को लगता था यार चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक साथ रिवाइज करेंगे, तब तक मैं भूल चुका होता था। और इसी कारण जब मैं मॉड्यूल्स फाइनली लेके बैठता था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं था, तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता था क्वेश्चन को। गिवन तो मैंने लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, लेकिन दिमाग में फॉर्मुला ही नहीं कि मैं सॉल्व क्या करूँ उसके बेसिस पे। तो ये भी दिक्कत आती थी। मैं इसके कारण मॉड्यूल्स कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था और मैं बीच में छोड़ देता था, यार मेरे से नहीं होगा। बहुत बुरी आदत ये भी थी मेरे अंदर कि जब भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते थे मैं ट्राई नहीं करता था, एफर्ट नहीं डालता था कि मैं सोचूं कि यार सर ने आके क्या बताया था, इस फॉर्मुला में मैं और क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्या इस ये जो 3 गिवन चीजें हैं इससे रिलेटेड कोई और भी फॉर्मुला है क्या। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ चल जाता था और इसके कारण मेरा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस पॉइंट पे वो नहीं हो पाता था। मैं कभी ट्राई नहीं करता था कि गिवन लिख लूं, गिवन चलो लिख लिया, अंडरलाइन कर लेता हूं ढंग से, एफबीडी बना लेता हूं, डायग्राम्स बना लेता हूं, तब सोचूंगा, फिर मतलब मैं टाइम बिना दिए अगले क्वेश्चन पे चला जाता था या फिर मैं सॉल्यूशन देख लेता था, जिसके कारण मैं इंप्रूव नहीं कर पाता था। अब इसी चीज को मुझे सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने डिसाइड किया यार नहीं बहुत हुआ, अब मुझे अपने दोस्त से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। मेरे को 650 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि वो एवरेज 620 630 स्कोर करता था, तो मेरे को उससे ज्यादा मार्क्स लाना है, ये मैंने गोल लिया। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 2 चीजें करनी है। यार मैं रिवाइज नहीं कर पाता हूँ अपने टेस्ट से पहले, तो मेरे को डेली रिवीजन करना है अपने नोट्स का, क्योंकि जब मैं मॉड्यूल्स खोलता हूँ मैं भूल चुका होता हूँ। और दूसरा मुझे अपने टेस्ट से पहले इस बार सारे सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स कंप्लीट चाहिए, एटलीस्ट जो चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में उसको मुझे कंप्लीट करके जाना है। मेरे को एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस चाहिए कि यार मैं सब करके आया हूँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा इस बार टेस्ट में, देखते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, और डेली रिवीजन करूंगा। और ट्रस्ट में ये जो चीज मैंने किया ना, डिसाइड 4:30 बजे उठ के 1 घंटा डेली मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा, इसने एकदम ही गेम चेंज कर दिया। और उसके बाद मेरे को एग्जैक्ट पाथ पता था कि यार फिजिक्स को कैसे अच्छी करते हैं। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फोकस्ड लेक्चर लेना स्टार्ट किया। जैसे मैं पहले करता था यार बहुत पैसिवली लेक्चर ले रहा हूँ, सर ने कराया मैंने लिख लिया, ना क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है ना पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश किया, वो मैंने चेंज कर दिया। मैंने गोल लिया कि यार देखो अभी सर जो पढ़ा रहे हैं ना, ये जो टॉपिक 10 मिनट का चलेगा, इसके बाद एक दो सर क्वेश्चन कराएंगे, मुझे वो खुद से करना है। तो मैंने छोटे गोल्स लेने स्टार्ट किया कि यार वो क्वेश्चन मुझे खुद सॉल्व करना है, खुद मैं गिवन लिखूंगा, सर के पढ़ने से पहले मैं खुद पढ़ूंगा उसको, खुद सोचूंगा क्या पूछा और मैं गिवन लिख के उसको सॉल्व करूंगा। ये मैंने छोटे गोल्स लेना स्टार्ट किया, जिसके कारण जो सर पढ़ा रहे थे उस पर मेरा फोकस बढ़ गया कि अच्छा सर जो बोल रहे हैं अब क्वेश्चन आने वाला है, अब क्वेश्चन आने वाला है, मेरे को ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज मैंने ये स्टार्ट करी कि मैं जैसे पहले क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व नहीं करता था वीडियोस में, सर आए, सर क्वेश्चन किया, सर ने पढ़ा, सर ने सॉल्व किया, मैं देखा हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बस हो गया। ठीक है, अब मैंने लेक्चर्स के बीच क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करने खुद से स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हो कि कई बार मेरे से क्वेश्चन बनता था, कई बार मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन इससे फायदा ये हो रहा था कि अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ के खुद से समझने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा वो एक जो डेवलपमेंट है ब्रेन में हो पा रहा था कि अच्छा मैं खुद से क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया हुआ मैं समझ पा रहा हूँ, गिवन लिख पा रहा हूँ, एटलीस्ट इतना तो मैं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं डायग्राम बनाना सीख पा रहा हूँ, एफबीडी में खुद बना ले रहा हूँ। इतना करने के बाद अब क्वेश्चंस में मैं सोच पा रहा हूँ कि यार क्या क्या फॉर्मुलाज है, सर ने अभी तो ये फॉर्मुलाज पढ़े हैं, तो इसमें ये गिवन है, तो ये फॉर्मुलाज अप्लाई हो सकता है। ये सब चीजें मैं खुद करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं धीरे धीरे सीख रहा था। ऑल्सो जब मेरे को समझ नहीं आता था मैंने ये सोचा कि यार जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ना कि ये इसके
इक्वल है, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मैं ब्लाइंड स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन में, और फिर मैं देखता था कि अब ये आ गया, मेरे को क्वेश्चन में ये नहीं चाहिए तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो मतलब ब्लाइंड स्टार्ट करना, सब्स्टिट्यूशन करना मैं धीरे धीरे सीख पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये 2 चेंजेस मैंने किए, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब ये दोनों ही चेंज करने के कारण मेरे को एक तो लेक्चर्स अब ज्यादा अच्छे से समझ में आते थे, और जब मैं मॉड्यूल्स करने बैठता था तो मेरे को चेंज दिखता था कि हाँ, अब जो मैं लाइंस पढ़ के आया हूँ, या फिर मैं जब रिवीजन भी करने बैठ रहा था तब भी मेरे को दिखता था कि अच्छा, मेरे को ये लाइंस अच्छे समझ में आते हैं, सर ने ऐसे समझाया था इसको। उसके बाद जो मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अब से 4:30 बजे उठूंगा, डेली 1 घंटे उठते ही मैं फिजिक्स रिवाइज करूंगा, जितने भी चैप्टर्स में से रिवाइज हो जाए मैं रिवाइज करूंगा। और ये मैंने स्टार्ट किया था 12th के चैप्टर से, मतलब कि जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट के 2 चैप्टर्स हैं, उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इन सारे चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा गोल था कि डेली 1 घंटे उठ के मेरे को नोट्स रिवाइज करना है, और सुबह सुबह करना है, ठीक है, 4:30 बजे जब शांति रहेगी, जब सब सोए होंगे, मैं तब करूंगा। और ये मेरे को डेली करना है 30 दिन के लिए, ये मैंने गोल लिया था। अब उस समय तो मेरे को ये नहीं पता था कि यार मैं जो ये करने वाला हूँ इससे मेरे को फायदा होगा नहीं होगा, मैंने बस एक गोल लिया था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि उस गोल के कारण मुझे इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट क्यों देखने को मिला था। पहला पॉइंट, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि यार मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता था, मेरे से क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाता था, इवन आफ्टर मैं गिवन लिख लेता था, मैं सोच लेता था, बहुत कुछ सोच लेता था, फिर भी मैं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो सफिशिएंट नॉलेज था ही नहीं जिसको मैं प्रोसेस कर पाऊँ। ठीक है, मेरे को सारे फॉर्मुलाज याद नहीं थे, मेरे को सारे कंसेप्ट याद नहीं थे, और याद भी तो मैं सिर्फ रट के बैठा था कि इसका ये फॉर्मुला होता है, इसका ये फॉर्मुला होता है। मेरे को सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी जिससे मैं लिंक कर पाऊँ एक दूसरे चीज़ों को। और अगर आपको भी चेक करना है कि आपके साथ भी यही दिक्कत है, तो आप अपने आप से कुछ 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला, जो चैप्टर आपका हो चुका है, आपने उसके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है लेकिन आपसे नहीं हुआ है, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या उस चैप्टर में सर ने जितने भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स आपके नोट्स में लिखाए थे, जितने भी केसेस कराए थे, क्या आपको सारे केसेस 1 by 1 याद है कि अच्छा इस केस का ये फॉर्मुला था, ये टॉपिक था, उसके बाद ये सब टॉपिक आया? क्या आपको सारे टॉपिक सब टॉपिक्स याद है? क्या आपको सारे फॉर्मुलाज याद हैं कि उस फॉर्मुला में उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, क्या वैल्यूज है, और वो फॉर्मुला किस केस के लिए लगता है, वो फॉर्मुला किस फॉर्मुला से डिराइव हुआ था? क्या आप उन फॉर्मुलाज को डिराइव कर पा रहे हो खुद? अगर आप इस चीज़ को कर पा रहे हो तो आप सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हो, अगर आप फॉर्मुलाज को डिराइव नहीं कर पा रहे हो, बस फॉर्मुला को याद कर ले रहे हो कि इसका ये फॉर्मुला, इसका ये फॉर्मुला है, उसी केस में आपको सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत आती है। और वही एक टॉपर जो है, क्योंकि वो सारे फॉर्मुलाज जानता है कि ये फॉर्मुला कैसे आया है, जब वो सब्स्टिट्यूशन करने बैठता है तो बहुत ईजिली कर पाता है। अब इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसके थ्रू आप ये भी समझ पाओगे कि एक टॉपर रिवाइज कैसे करता है, और आपको अगली बार जब रिवीजन करने बैठना है, या फिर मैं जब ये 1 घंटे में रिवाइज करने बैठता तो मैं कैसे रिवाइज करता था। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और क्योंकि ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टार्ट किया था मूवमेंट, तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्कल की होती है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ इसमें रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, इसमें टाइम पीरियड क्या होगा। तो अब आप लोग क्या करते हो जनरली, आप डायरेक्टली याद कर लेते हो कि इसका जो रेडियस होगा वो mv/qb होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2πm/qb होगा, और इसके बाद आप क्वेश्चन करने जाते हो और आपसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और फिर आप सोचते हो यार फॉर्मुला तो मैंने सारे याद कर ली हैं, तब भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का जो बेसिक सेंस है कि यार वो फॉर्मुला डिराइव कहाँ से हुआ, इस प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों वो फॉर्मुला, क्यों वो सर्कल बनाया, क्यों उसमें रेडियस आया, क्यों टाइम पीरियड आया, वो आप समझते नहीं हो, और इसलिए जब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछते हैं या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तो आप नहीं कर पाते हो। मैं जब रिवाइज करने बैठता था, कैसे करता था, मैंने देखा कि अच्छा ये जो टॉपिक है इसमें एक चार्ज है, पहले तो मैंने टॉपिक क्लियर किया कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो एक चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और क्योंकि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, FB, जो कि होता है QVB sin थीटा। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वो जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज को देगा, जिसके कारण वो सर्कल में मूव करने लगता है। तो मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है वो कुछ और नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही आ रहा है, जो कि उस चार्ज पे लग रहा है। इससे मेरे को बेसिक जो इस कंसेप्ट का जो बेसिक चीज है वो ये है, FC इज इक्वल टू FB, मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स के ही इक्वल है। अब यहीं से सारी चीजें डिराइव होती है, और यही चीज बच्चे मिस कर देते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स सबको पता है कि mv²/r होता है, मैग्नेटिक फोर्स सबको पता है QVB sin थीटा होता है। अब यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो इसलिए sin 90 यहाँ पे आ गया। और इसलिए आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो sin 90 आपका 1 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो यहाँ से रेडियस आ जाता है आपका mv/qb। तो ये जो रेडियस आप निकालते हो एक्चुअली में आपका इसी फॉर्मुला से आता है। तो अगर आपको बस इतना पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल करना है हमें, तो आप वहाँ से रेडियस बिना अगर आप भूल भी जाते हो कभी, तब भी आप वहाँ से डिराइव कर पाओगे। तो ये डेरिवेशन आना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बोलते हैं कि यार मेरे को टाइम पीरियड बताओ। अब टाइम पीरियड बच्चे रट लेते हैं सीधे, लेकिन आपको देखना है कि यार इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। इसमें एक चार्ज है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसमें टाइम पीरियड मतलब कि एक सर्कल घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब एक सर्कल घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने वेलोसिटी से कवर किया। अच्छा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये जो है जो डिस्टेंस कवर करेगा एक सर्कल में, उसका सर्कमफ्रेंस का इक्वल है 2πr, और किस वेलोसिटी से कवर किया, v से कवर किया। ये तो चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो आप यहाँ पे देखते हो कि यार जो टाइम पीरियड है वो 2πr/v है। r मैंने अभी निकाला था, मैं उस r को यहाँ पे रखूंगा और सॉल्व करूंगा, तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qb। तो ऐसे जहाँ पे बच्चे डायरेक्टली रख लेते हैं कि टाइम पीरियड ये है, आपको डिराइव करने आना चाहिए।
अब जब आगे पूछेंगे आपसे तो आपको पता रहेगा, जब भी आपसे टाइम पीरियड पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार टाइम पीरियड मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है जो कि सर्कल में घूम रहा है और टाइम पीरियड मतलब कि उस सर्कमफ्रेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा उसको, और वो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, वेलोसिटी v है, तो आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, वैसे आप निकाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे यार मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। अब आपको पता है यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, टाइम पीरियड मैंने निकाला है, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा भी होता है, तो मैं उसको अगर यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा ओमेगा शायद आ जाएगा, तो मैं वही करता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा मैंने यहाँ रखा, टाइम पीरियड मैंने अभी निकाला था 2 पाई एम बाई क्यू बी, यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड को रख दिया 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई से 2 पाई कट हो जाएगा, ओमेगा सॉल्व किया जाएगा क्यू बी बाय एम, तो यहाँ से आपका ओमेगा भी निकल गया। तो आप देख रहे हो अगर आपको सिर्फ एफ सी इज इक्वल टू एफ भी पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, वहां से आपने रेडियस निकाल लिया, रेडियस से आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड से आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और आगे चलो और भी बहुत सारे फॉर्मुला इसमें बन सकते हैं। अब एम वी को सबको पता है कि यार मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम होता है एम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मोमेंटम दिया तो आप वहां से डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या मोमेंटम पूछ लिया तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बस ये कर लिया। अब बहुत को ये भी पता है कि यार जो मोमेंटम होता है ना, आपने फॉर्मुला पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो जो मोमेंटम है वो हो जाएगा रूट ऑफ के ई इंटू 2m, मतलब कि 2m के ई आपका हो जाएगा मोमेंटम। उसी को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अगर मेरे को क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया है और रेडियस पूछा है डायरेक्टली, तो मैं उससे जाके मास और वेलोसिटी नहीं निकालने बैठूँ, मेरे को डायरेक्टली फॉर्मुला पता है कि यार काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मोमेंटम को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो रूट 2m के ई आता है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके रेडियस निकाल सकता हूँ। ऑल्सो आपको ये भी पता है कि यार काइनेटिक एनर्जी जो है ना, अगर चार्ज किसी वोल्टेज में मूव कर रहा है तो उसको क्यू इंटू वोल्टेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। मतलब इतने सारे फॉर्मुलाज आप यहाँ पे निकाल सकते हो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज से कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण आ रहा है, और बस इसी नॉलेज से आपने इतने सारे फॉर्मुलाज खुद डिराइव कर लिए। तो जहाँ पे बाकी बच्चे सिर्फ इसको रट लेते हैं कि टाइम पीरियड इतना है, रेडियस इतना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है, आपको पता है कि वो फॉर्मुला एक्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और जब आप ये कर पाते हो हर एक टॉपिक के लिए फिजिक्स में, और उसके बाद आप मॉड्यूल्स करने जाओगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। यही मैंने किया था उस 1 घंटे में डेली 30 दिन के लिए फॉर द फर्स्ट 6 चैप्टर्स, जो पहले 12th के 6 चैप्टर्स उनको मैं डेली रिवाइज करता था। मतलब कि मैंने स्टार्ट किया था कुछ इस तरीके से कि मैंने आज इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर पढ़ा, आज पढ़ा, मैं अगले दिन फिर रिवाइज करूंगा, तो ये 1 वही सिग्निफाई कर रहा है कि आज पढ़ने के बाद अगले दिन आपको फिर करना है। उसके बाद 2 दिन का गैप देके उस 2 दिन में मैंने अगले चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट वाला स्टार्ट किया, और फिर 2 दिन बाद मैंने वापस से इलेक्ट्रोस्टैट वाला रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 5 दिन बाद किया, फिर 7 दिन बाद किया। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे चैप्टर्स ऐड किया और मैं बहुत फ्रीक्वेंट रिविजन कर रहा था। तो मतलब मैंने 1 महीने के अंदर सिर्फ 6 चैप्टर्स रिवाइज किए, लेकिन मैंने उसको इतना फ्रीक्वेंटली रिवाइज किया कि मेरे को ये सारे कंसेप्ट जैसा मैंने अभी आपको समझाया मेरे को वैसे याद हो गए थे। ठीक है कि अच्छा ये चीजें ऐसे डायरी होती है। अब जब आप मॉड्यूल्स करने जाओगे तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, आपको समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं। और फिर अब जब आप फॉर्मुला लगाओगे और आपको सब्स्टिट्यूशन भी इनफेक्ट करना होगा, तो क्योंकि आपने यहाँ पे खुद डिराइव किया है तो आपको एक्जैक्टली पता है कि कहाँ कहाँ रेडियस आता है, किस किस पॉइंट से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको एक्जैक्टली पता होगा और आप आराम से सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। जहाँ पे आप फंस जाते थे अब आप वहाँ पे नहीं फंसोगे। ऑल्सो आपको यहाँ दिख रहा है कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया कि मैंने रूट लर्निंग बंद कर दी, मैंने फॉर्मुलास को याद करना बंद कर दिया। इनफैक्ट मैं ये समझता था कि ये फॉर्मुला आया क्यों और कहाँ से आया है, इसका पेरेंट फॉर्मुला क्या है वो देखता था। पेरेंट फॉर्मुला को समझा कि कंसेप्ट क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के कारण आ रहा है। ठीक है, मैंने ये भी समझा कि यार इस केस में जो टाइम पीरियड आया था ना, इसमें देखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ये लाइन लिखी होती है, कहाँ से है कि यहाँ दिख रहा है आपको कि यार वेलोसिटी है ही नहीं इस फॉर्मुला में, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये भी मैंने समझा। तो मतलब मैं की कंसेप्ट को समझता था फॉर्मुला के थ्रू। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पे खुद सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मुलास बना रहा था, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला जो गेम है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। ठीक है, तो ये चीजें मेरे को काफी हेल्प करती थी। ऑल्सो ये सब चीज करने के बाद जब मैं नोट्स रिवाइज कर रहा होता था तो उसके बीच में जो क्वेश्चन होते हैं जो सर लिखवाते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, उनको भी मैं देखता था कि अच्छा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो इनिशियल 2 से 3 रीडिंग में आपको देखना है, उसके बाद आपको पता रहेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। आप क्या रिवाइज करते थे यार, आज रिवाइज किया, उसको 1 महीने के लिए छोड़ दिया, अब अगले महीने रिवाइज करेंगे, फिर अगले टेस्ट से पहले रिवाइज करेंगे, तो आप वापस से उसी लेवल पे पहुंच जाते हो जिस लेवल पे आप पहले थे, और यही दिक्कत करती है। लेकिन मैंने जो रिवाइज किया था वो काफी फ्रीक्वेंटली किया था और इस तरीके से किया था जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब जब मैं ये कर लिया था ना, तो स्टार्टिंग में तो उतना क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं होता, लेकिन जब मैंने इसको लगातार 2 हफ्ते के लिए किया, 3 हफ्ते के लिए किया, उसके बाद जब मैं डेली डीपीपी मैंने करना स्टार्ट किया, जब मैंने मॉड्यूल्स करना स्टार्ट किया, तो अब मेरे को दिखता था यार मेरे को समझ में आ रहा है पूछ क्या रहे हैं, मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, गिवन लिखने के बाद कौन सा फॉर्मुला, मेरे को पता है कि रेडियस के ये फॉर्मुलाज हो सकते हैं, मैं इनमें से कौन सा लगाऊं, मेरे दिमाग में एक्जैक्टली पता है। मेरे को 4 फॉर्मुलाज दिख रहे हैं आपके सामने, पहले मेरे को दिखता नहीं था कि क्या, मेरे को बस एक फॉर्मुला पता था एमवी बाई क्यूबी। ठीक है, और मेरे को कोई फॉर्मुला दिखता नहीं था, या मेरे को पेरेंट फॉर्मुला नहीं पता था, तो कोई अगर मान लो यूनिक बोल दिया, कुछ एजम्पशन करके दे दिया, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ऐसे अप्रोच करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे को बेनिफिट दे दी थी। और जहां पे मॉड्यूल्स में मैं पहले सिर्फ 50-60% खुद कर पाता था, बाकी में गलती हो जाती थी या फिर सॉल्यूशन देखना पड़ता था, अब मैं वहीं पे 75 से 90% मॉड्यूल्स खुद कर पाता था। और ये तब हो पाया था जब मैं 3 से 4 बार मैंने उस नोट्स को रिवाइज कर लिया था पर चैप्टर, तब मैं इस लेवल पहुंच पाया था कि मॉड्यूल्स में अब मेरे अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हो जाते थे। और इसके बाद जब मैंने 1 महीने बाद टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे फिजिक्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि ये सेम चीज मैंने बायो के लिए अप्लाई की, बायो मैंने कंप्लीट किया, अच्छे से रिवाइज करके गया, फिजिकल भी मैंने अच्छे से रिवाइज करी, तो मेरे 655 मार्क्स बने थे, जो कि मेरे टॉपर फ्रेंड से 5 मार्क्स ऊपर था। मेरे को काफी खुशी हुई थी, और खुशी इस बात की नहीं थी कि उससे मैं ज्यादा मार्क्स लाया हूं, मेरे को इस बात की खुशी थी कि अब मेरे को रास्ता पता है कि फिजिक्स को एक्चुअली कैसे करना है। जहां पे मैं पहले रास्ता नहीं जानता था, इसलिए मैं सही से फॉलो नहीं करता था, और मोस्टली बच्चों की यही दिक्कत है, उन्हें एक्जैक्टली पता नहीं होता है
कि करना क्या है। और इसलिए मैंने चैनल खोला था। इस चैनल का अगर आप जाके अबाउट सेक्शन पढ़ोगे एक्जैक्टली लिखा हुआ है, मैंने पहले दिन लिखा था, अभी तक चेंज नहीं किया है, सेम अबाउट सेक्शन है। मैंने लिखा था कि यार मुझे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया अपने ड्रॉप ईयर्स में। अगर मेरे को कोई बता देता कि यार ये गलती नहीं करनी है, तू यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, तो मैं शायद अपने फर्स्ट ड्रॉप ईयर सेकंड ड्रॉप ईयर में सिलेक्ट हो गया होता। और इसलिए मैंने चैनल खोला कि यार ये जो मिस्टेक्स है ना, बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनसे उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता क्योंकि वो गलत जगह पे मेहनत डाल रहे होते हैं अपना। इसलिए जो मैंने बोला इसको ट्राई करो, 1 महीने का गोल लो और उसको फॉलो करने के बाद जिस तरीके से मैंने रिवाइज करने बोला है वैसे रिवाइज करने के बाद आके बताना, इसी वीडियो के नीचे बताना कि यार आपको इंप्रूवमेंट मिला नहीं मिला, आपसे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे, और इसको रिलीजियसली फॉलो करने के बाद ही कमेंट करना, ठीक है। 30 डेज का टारगेट लो और इसको फॉलो करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।